नमस्कार, मैं हूं अंजन गोस्वामी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। इस बार यहाँ पर सूचना दी गई है कि यहाँ पर पी नॉर्थ के बीएमसी ने जारी सूचना की है कि इस ब्रिज को तोड़ा जाएगा, तोड़कर सीढ़ी लगा जाएगा ताकि बाइक वाला नहीं जा सके। आज अगर ये ऐसा होता है तो यहाँ पर जितने भी बाइकर्स है सारे बाइकर को प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ से जाने में आने में। यहाँ पर कई गरीब लोग जो शॉर्टकट के टूर से जाते हैं, अगर ये ब्रिज को तोड़ा जाता है तो इस सारे लोगों को घंटों पर लगा के यहाँ 3-3.5 किलोमीटर सब गुजरना होगा मारूनी जाने के लिए, जबकि मारूनी जाने के लिए और कोई रोड नहीं है। यही जो एक रोड है जो लगुन रोड से लेके हिमाचल तक शॉर्टकट जो लोग जाते हैं उस रोड को बंद किया जा रहा है। यहाँ के जो मुंबई अध्यक्ष है सद्दाम सिंह तिवाना, उन्होंने इस रोड को बंद कर रहे हैं इसीलिए ताकि उनकी सुविधा के लिए वहां पर ट्रैफिक हो रहा है, उसको ट्रैफिक की वजह से बंद करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी साजिश, इतनी गंदी साजिश रची ताकि मानोनी का लोग यहाँ से सफर ना कर पाए, ताकि वहाँ के अवाम, वहाँ के लोग, सिर्फ वहाँ के लोग सफर करें। अब ये देखना है, हमारे यहाँ रिजवाना इसाक खान जी इनका विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं रिजवाना इसाक खान जी इस विषय में क्या बात करती है। आइए बात करते हैं रिजवाना इसाक खान जी से। आइए हम जानते हैं रिजवाना इसाक खान मानवनी के जाने माने समाज सेवी का हमेशा मतलब जहां अन्याय होता है, अत्याचार होता है, वहां पर सबसे पहले तट पर खड़ी होती है विरोध करने पर, ताकि लोगों की अवाम को दर्द को समझ हुए उस अवाम के लिए लड़ाई करने के लिए उतर जाते हैं। ये परवाह नहीं करता, किसी से नहीं डरता है, दबंगी की तरह हमेशा कार्य करते रहते हैं। आइए जानते हैं, अगर ये रोड बंद किया जाएगा, पैदल चलने वाले के लिए रोड बनाया जाता है तो बाइकर्स लोगों को किस तरह का असुविधा हो सकता है, किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, आइए जानते हैं। नमस्कार रिजवाना इसाक खान जी, सबसे पहले सवाल तो यह है कि मलारपी उत्तर विभाग से यहाँ पर जाहिर सभा का सूचना दी गई है कि इसको रोड को बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ पैदल जाने वाले के लिए रोड कर दिया जाएगा। आज लाखों के तौर पर जिस तरह से बाइकर लोग जाते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, लोगों को किस तरह का तकलीफ सामना करना पड़ेगा? देखिए, ये सूचना का बोर्ड तो बीएमसी ने लगा दी है। ये ब्रिज के अलावा कोई काम नजर नहीं आ रहा है पी नॉर्थ वार्ड के अधिकारी को, वार्ड ऑफिसर को। ये सूचना, जाहिर सूचना लगाने के बाद ये दिखाना चाह रहे हैं कि पैदल ब्रिज है, इसको पैदल ही रखा जाएगा, इसका जो स्लोप बनाया गया उसको तोड़ के हम लोग सीढ़ी बनाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वो सीढ़ी बनाएंगे तो हम उनको सीढ़ी बनाने नहीं देंगे। यहाँ लाखों बाइकर्स आते जाते हैं, रोजगार पाते हैं, तो गरीबों को जल्दी टाइम पे जाना होता है, कॉलेज बच्चों को जाना होता है, बहुत सी ऐसी मुश्किलों से लोग इंसान, एक ही रोड है मालवनी से, एक ही रोड बाहर जाने के लिए, बाहर से आने के लिए, तो यहाँ शॉर्टकट से लोग इस्तेमाल करें तो क्या तकलीफ हो रही है? वार्ड ऑफिसर को तकलीफ क्या हो रही है कि सिर्फ एक ही काम पी नॉर्थ में दिख रहा है? जो सूचना लगा दी गई है बोर्ड के जरिए, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे कि कहीं न कहीं मालवनीकर को तकलीफ होगी। अब वोट लेने तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आ जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, एमपी बन के मंत्रिमंडल में चले जाते हैं। आज कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पीयूष गोयल जी को ये इलाका नजर नहीं आ रहा है क्या यहाँ पे जुल्म करना चाहते हैं क्या पीयूष गोयल जी? उन्हीं के सरकार के, उन्हीं के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो चाह रहे कि मालवनीकरों को तकलीफ हो। क्यों तकलीफ होगी मालवनीकरों को? कि मालवनीकर शांत रहेगा? नहीं, मालवनीकर भी अपनी आवाज उठाएगा। साथ ही साथ यहाँ के जो विधायक है वो भी जगह पे मौजूद नहीं है, वो भी जब तकलीफ होती है तो नजर नहीं आते हैं। और वोट लेने अम्मा, खाला, पापा सब कुछ बोलते हैं, लेकिन जब मेरे भाइयों को, बाइकर्स को रोका जा रहा है यहाँ पर, तो कभी भी उन्होंने झांकने के लिए नहीं आए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप जीत के उस कुर्सी पे बैठते हो तो इस आवाम का दर्द भी दिल में रखो और आवाम के लिए जमीन पे उतरो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जालिमों के जैसा जुल्म कर रहे हैं हम पर। मालवनीकरों पे जुल्म ढाया जा रहा है। ये तो अंग्रेजों ने भी इतना जुल्म नहीं किया था, रास्ते बंद नहीं किए थे, लेकिन ये तो अंग्रेजों से बदतर हालत कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं यहाँ के विधायक भी शामिल है उसमें, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले सुनने में यह आ रहा है कि यहाँ के जो मुंबई अध्यक्ष है भाजपा के, वो भी विरोध कर रहे हैं कि ब्रिज को रोकने के लिए कोशिश किया जा रहा, ताकि यहाँ पर ब्रिज को बंद कर दिया जाए, जो बाइकर्स लोग यहाँ से चलते हैं उनकी जाना आना बंद हो जाए। यानी कि मानवनी के जो सवार, मानवनी के जो लोग हैं उससे नाता तोड़ने की कोशिश करता है। पर इससे पहले हमेशा देखा जाता है कि भाजपा का जो यहाँ के जो सांसद है पीयूष गोयल जी, यही मानवनी के वोटों से और कई जगह से उन्होंने वोट जीती है। आज जीतने के बाद मानवनी का तरफ तो दूर, कहाँ जाकर बैठा है, उनका कहाँ जाकर छुपा है, ये अभी तक नहीं पता। आज जिस तरह की घटना हो रही है, आज कहाँ है पीयूष गोयल जी, इसके बारे में कहने का जंग पीयूष गोयल को। और हमारे यहाँ के जो आमदार, जो हमेशा चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे ठोकते, आज उस ठोकने का हिसाब आज क्या कहने चाहिए हमारे असलम शेख जी और पीयूष गोयल जी की। और सबसे बड़े जो मुंबई अध्यक्ष यहाँ रहते, जो हिमाचल नगर होके जाते, जो तोड़ने के लिए आए थे
कुछ दिन पहले जो आप लोग ने विरोध किया था, कुछ दिन रोका गया था, आज उन्होंने जाहिर सभा लगा दिया। तीनों के बारे में आप कहने क्या चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ के एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उत्तर मुंबई से जीत के आने के बाद अभी मालवानी में उन्होंने कदम नहीं रखा, कभी हालात नहीं पूछे। देख रहे हैं आप पीयूष गोयल जी जीतने के आने के बाद, क्या उनको यहाँ पे दर्द नहीं बांटना चाहिए? क्या लोगों को देखना नहीं चाहिए? वो तो नहीं आए। ये तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसी मानसिकता है कि गरीबों पे अत्याचार किया जाए, गरीबों पे जुल्म किया जाए, बस इसी पे राजनीति उनकी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बना ली है। सरकार बनाने से कुछ नहीं होता, आवाम की दर्द को भी तुमको समझना पड़ेगा। मैं पीयूष गोयल जी से गुहार लगाती हूँ, पीयूष गोयल जी ये भी आपका ही क्षेत्र है, वही उत्तर मुंबई है जहाँ से आप एमपी बने, जहाँ से आप केंद्रीय मंत्री बन के दिल्ली में बैठे हैं। तो कैसे फैसले कर रहे हैं? क्या गरीबों पे अन्याय करने के फैसले करने बैठे हैं आप भी इस पे नजर डालिए। और साथ ही साथ यहाँ के विधायक जो कि बर्थडे में, बच्चों के चिल्ले में, बच्चों के नामकरण में, कई छोटी मोटी शादियों में शामिल हो रहे थे चुनाव से पहले, तो आप कहाँ हैं? अब जब बाइकर्स को रोका जा रहा है तो वो कहाँ चले गए? क्या बाइकर्स को रोक रहे हैं? यहाँ तकलीफ हो रही है मलार मालवनी के अवाम, जो अवाम के बेटे बनते हैं, जो कहते हैं कि मलार मालवनी का मैं बेटा हूँ, मलार मालवनी का मैं रक्षक हूँ, मलार मालवनी मेरी है। अरे तो मलार मालवनी तुम्हारी, तो मलार मालवनी का दर्द भी तुम्हारा हुआ ना। तो आओ जरा ये बाइकर्स का पूछो कि जिनके अगर ये रोड बंद कर दिया जाएगा तो उनके घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे। तो कम से कम यहाँ पर जो विधायक है उनसे मैं कहना चाहती हूँ, आप जीत के यहाँ के इनके वोटों से जाते हो तो इनका दिल में दर्द भी रखो और इनके लिए लड़ो। लेकिन मैं यहाँ पर पुरजोर विरोध करूंगी। P0 वार्ड के अधिकारी अगर यहाँ पर तोड़ने के लिए आए तो कोई आए ना आए, रिजवाना खान यहाँ रोड पे रहेगी और मेरे भाइयों के लिए, मेरे बाइकर्स के लिए जो रोजगार पाते हैं उनके हक की लड़ाई लड़ूंगी। मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि आप अगर विरोध करें, P0 वार्ड के अधिकारी को रोके तो आप पे हम केस लेंगे। ऐसे 10 केस खाने तैयार हूँ, लेकिन मैं गरीबों पे अत्याचार नहीं होने दूंगी। मैं डरने और घबराने वाली नहीं, आपके न्यूज के माध्यम से मैं कह रही हूँ। इंशाल्लाह मैं कल यहाँ पर मोर्चा लूंगी। इस मोर्चे में सभी को आह्वान करती हूँ कि रिजवाना खान तट पे खड़ी है, तट पे खड़ी रहेगी जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मेरा संविधान मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह। सुने थे अब तक रिजवाना ईसा खान जी की जुबानी। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिज को तोड़ने की कोशिश की तो हम आंदोलन करेंगे, हम जेल में भी जाने को तैयार है, हम जेल में भी जाने को तैयार है, भले हमें बंद कर दे, पर हम मैं आंदोलन नहीं छोड़ूंगी, ब्रिज को तोड़ने नहीं देंगी, टीएमसी के खिलाफ जंग छोड़ूंगी, जंग करूंगी, पर लोगों को, आवाम को मैं कभी मिटने नहीं दूंगी। आज जो बाइकर्स यहाँ से जा रहा है वो हमेशा कहते जाते रहेंगे। अगर ये ब्रिज तोड़ा जाए तो शायद पता नहीं आगे क्या क्या हो सकता है। कैमरामैन अनिता।